Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the Hindu newspaper, and in this session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabulary and grammar which is used while writing these news articles. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is Excise Policy Case, Court Sends सिसोदिया टू 5 डे सीबीआई कस्टडी। कहते हैं कि एक्साइज पॉलिसी केस में जो कोर्ट है यानी कि जो अदालत है सेंस यानी कि भेज दिया है सिसोदिया को यानी कि मनीष सिसोदिया को टू 5 डे सीबीआई कस्टडी यानी कि 5 दिन का जो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसका कस्टडी में यानी कि उसके हिरासत में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने भेज दिया। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सेंस है वो V5 लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो ये हेडलाइन है वो लिखा हुआ है। जब भी आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कोई भी न्यूज आर्टिकल का जो हेडलाइन आपको दिखे तो उसको पास्ट इंडिफिनिट समझना है यानी कि वो चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, तो लिखा रहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लेकिन उसको समझना होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, तो कोर्ट्स ने भेज दिया है, भेजता नहीं है। यहाँ होगा हिंदी इसका होगा कि कोर्ट्स भेजता है, तो नहीं, कोर्ट्स भेजता नहीं है, कोर्ट्स ने भेज दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सिसोदिया को टू 5 डे यानी कि 5 दिन का सीबीआई कस्टडी यानी कि सीबीआई हिरासत में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और चलिए अब आगे इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे आप खुद से रीड करके अपना जो रीडिंग स्किल है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल आप पूरा इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। अब आगे कहता है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अ कोर्ट हेयर ऑन मंडे सेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया टू 5 डे सीबीआई रिमांड। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे रुक जाएंगे, इतना समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहता है कि अ कोर्ट हेयर यानी कि यहाँ की जो एक कोर्ट है उसने ऑन मंडे यानी कि मंगलवार को सेंट यानी कि भेज दिया। यहाँ पे V2 यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो क्या भेज दिया, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को भेज दिया कहाँ पे, तो टू 5 डे सीबीआई रिमांड यानी कि 5 दिन की सीबीआई रिमांड पे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है उनको एक यहाँ की कोर्ट ने भेज दिया है। ठीक है, सीबीआई के 5 दिन के रिमांड पर। ठीक है, अब आगे कहता है अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, ही वॉज अरेस्टेड, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, इन कनेक्शन विथ, देखिए ही वॉज अरेस्टेड यानी कि इज MR या फिर वाज वेयर के साथ अगर V3 यूज हुआ हो तो वो समझ लीजिए कि वो पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे जो ही वॉज अरेस्टेड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। ठीक है, तो किस चीज़ में गिरफ्तार किया गया भाई, तो इन कनेक्शन विथ का मतलब होता है के संबंध में। तो किस चीज़ के संबंध में, तो द एलिगेशंस, जो आरोप हैं उनके, कौन से आरोप हैं, तो ऑफ इरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितता का आरोप है इन द 2022 यानी कि 2021-22 जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो है उसमें उनका अनियमितता का आरोप है यानी कि इरेगुलरिटीज का आरोप है। ठीक है, तो उसके कहता है कि गिरफ्तार के एक दिन बाद जो कोर्ट है यहाँ की उसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेज दिया है 5 दिन के सीबीआई रिमांड पे। ठीक है, तो इसका हिंदी ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझिएगा। कहता है कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई शॉर्ट मतलब क्या होता है, सिक का ये V2 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है और शॉर्ट मतलब होता है चाहना या फिर मांगना। ठीक है, तो जो सीबीआई है उसने मांगा है द मिनिस्टर्स यानी कि मिनिस्टर का रिमांड यानी कि मिनिस्टर का रिमांड को मांगा है उसने। एज, क्यों भाई, तो एज ही वॉज नॉट कॉपरेटिंग, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, वो सहयोग नहीं कर रहे थे। कॉपरेट मतलब होता है सहयोग करना, तो ही वॉज नॉट कॉपरेटिंग, वो सहयोग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे वॉज कॉपरेटिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। इन द प्रोब यानी कि जांच में, प्रोब मतलब होता है जांच। तो कहते हैं कि जो सीबीआई है उसने मांगी है मिनिस्टर्स का रिमांड मांगा है, क्योंकि एज मतलब देखिए जैसा कि भी होता है, के रूप में भी होता है, और एज मतलब क्योंकि भी होता है। ठीक है, तो जहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो कहता है क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे यानी कि सहयोग नहीं कर रहे थे प्रोब यानी कि जांच में। ठीक है, हाउ एवर, अब आगे कहता है कि हाउ एवर मतलब होता है हालांकि,
द डिप्टी सीएम्स, जो डिप्टी सीएम्स का जो लॉयर है सेड, उसने कहा है, यहाँ पे V2 का यूज़ किया गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। डियर क्लाइंट, कहता है कि जो सीएम्स का जो लॉयर है उसने कहा है कि डियर क्लाइंट, जो उनका क्लाइंट है, हैड पार्टिसिपेटेड, उसने भाग लिया है इन द इन्वेस्टिगेशन, जांच में। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच में। वे नेवर मतलब होता है जब भी, जब कभी भी। ही वाज कॉल्ड, जब कभी उसे बुलाया गया है, उसने भाग लिया है, ठीक है। सो इसलिए द एलिगेशंस, जो आरोप हैं, अबाउट हिज नॉन कोऑपरेशन, यानी कि असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मतलब होता है असहयोग, सहयोग न करने का जो आरोप है, वॉज बेसलेस, वो निराधार है। बेसलेस मतलब होता है कि वो निराधार है, निरर्थक है, निराधार कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो कहता है कि जो सीबीआई है उसने मांगी थी मिनिस्टर्स का रिमांड, क्योंकि ही वॉज नॉट कोऑपरेटिंग, वो सहयोग नहीं कर रहे थे इन द प्रोब में। हाउएवर, हालांकि द डिप्टी सीएम्स लॉयर, जो डिप्टी सीएम्स का जो लॉयर है, सेड, उसने कहा था देयर क्लाइंट हैड पार्टिसिपेट, उसका उनके जो क्लाइंट है उसने पार्टिसिपेट किया था इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच में। वेन एवर, जब कभी भी ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया था। सो द एलिगेशंस, जो आरोप हैं, अबाउट दिस और अबाउट हिज नॉन कोऑपरेशन, उनका असहयोग का, वॉज बेसलेस, वो निराधार है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब आगे कहते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि स्पेशल जज, जो विशेष जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनका नाम है M.K. नागपाल। M.K. नागपाल के बारे में कहा जा रहा है, कॉमा है, अपोजिशन कहलाता है। अब इनके बारे में कहा जाएगा, जो इन्होंने किया है वो बताया जाएगा। तो कहता है कि जो M.K. नागपाल हैं, जो स्पेशल जज बताया जा रहा है इनको, वाइल ग्रांटिंग, यानी कि ग्रांट करते हुए मिस्टर सिसोदियाज कस्टडी टू द सीबीआई को मिस्टर सिसोदिया का जो हिरासत है वो देते हुए, जो M.K. नागपाल है, उन्होंने कहा है, यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है सेड, यानी कि V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। अब क्या कहा गया है वो सारा देखिए इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहा गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि दो, यानी कि हालांकि, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, यह देखा गया है, इट हैज़ बीन, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव यहाँ पे यूज किया कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया। ऑब्जर्व मतलब होता है देखा जाना, नोटिस करना, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने देखा है, उन्होंने बताया कि ऐसा देखा गया है। डैट की द अक्यूज्ड, यानी कि जो दोषी है, जो अभियुक्त है, हैड ज्वाइंड, उसने ज्वाइन किया था, द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच है उसको, ठीक है, ऑफ दिस केस ऑन 2 अर्लियर ओकेजन्स। कहता है कि इस केस का 2 अर्लियर ओकेजन्स, यानी कि जो हाल ही में जो 2 केस जो उस पे चल रहे थे उनमें देखा गया है उनको कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, पार्ट लिया है। तो इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व, यह भी ऑब्जर्व किया गया। यहाँ फिर से पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव यूज किया गया है, इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। डैट की क्या ऑब्जर्व किया गया है, तो ही हैज़ फेल्ड, वो फेल्ड रहे हैं, यानी कि विफल रहे हैं, असफल रहे हैं, टू प्रोवाइड, यानी कि प्रोवाइड कराने के लिए, प्रोवाइड कराने में, उपलब्ध कराने में, सेटिस्फैक्टरी आंसर्स, यानी कि संतोषजनक जो उत्तर है उसको देने में या फिर उपलब्ध कराने में वो फेल्ड रहे हैं, यानी कि विफल रहे हैं। टू द मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जो अधिकांश जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे, पुट टू हिम, जो उनके समक्ष रखे गए थे या फिर जो उनसे पूछे गए थे, ठीक है। तो कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो स्पेशल जज M.K. नागपाल हैं, वाइल ग्रांटिंग, यानी कि ग्रांट करते हुए, अनुमति देते हुए, मिस्टर सिसोदियास का कस्टडी सीबीआई को देते हुए, हिरासत सीबीआई को देते हुए, सेड, उन्होंने कहा है कि दो इट हैज़ बीन, जो हालांकि यह देखा गया है कि जो अक्यूज है, यानी कि जो अभियुक्त हैं, हैड ज्वाइंट, उसने ज्वाइंट किया था द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच को, ऑफ द 2 अर्लियर ओकेजन्स, यानी कि 2 जो अर्लियर, जो हाल ही में जो ओकेजन्स थे, उसके जो पल थे, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ बीन ऑब्जर्व, यह भी देखा गया है, डैट की ही फेल्ड, वो असफल रहे हैं, टू प्रोवाइड, देने में, सेटिस्फैक्ट्री आंसर, यानी कि संतोषजनक उत्तर देने में, टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुट टू हिम, जो उनसे पूछे गए थे, जो उनसे अधिकांश जो प्रश्न उनसे पूछे गए थे उसको संतोषजनक उत्तर देने में वो असफल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कहता है कि द कोर्ट, जो कोर्ट है, जो अदालत है, डायरेक्टेड, यानी कि उसने निर्देश दिया है, डायरेक्टेड, डायरेक्ट से बना हुआ है डायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश देना। तो जो कोर्ट है उसने निर्देश दिया है, यहाँ पे V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। द एजेंसी, जो सीबीआई है, उस एजेंसी को कोर्ट ने निर्देश दिया है, क्या दिया है, गिवन द टास्क, कहता है कि गिवन द टास्क, यानी कि टास्क देते हुए, इंटेरोगेटिंग, यानी कि पूछताछ का, द अक्यूज्ड, यानी कि अभियुक्त से,
होल्डिंग द हाई पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कहता है कि जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, वो क्या है, तो वो एक हाई पोस्ट पे विराजमान है, हाई पोस्ट पे आसीन है, ठीक है। और क्या है वो, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री हैं। तो उनसे जो पूछताछ का जो टास्क है वो देते हुए जो कोर्ट है उसने निर्देश दिया है। किस चीज़ का निर्देश दिया है भाई, तो टू कंडक्ट यानी कि करने के लिए मिस्टर सिसोदिया क्वेश्चन, यानी कि मिस्टर सिसोदिया से क्वेश्चन करने के लिए एट सम प्लेस हैविंग सीसीटीवी कवरेज, उस स्थान पे जहाँ की सीसीटीवी कवरेज हो, ठीक है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, वहाँ पे पूछताछ किया जाए ऐसे प्लेस पे, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार द गाइडलाइंस लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं, यानी कि जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस मतलब होता है दिशा निर्देश, ठीक है। तो जो दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो लेट डाउन मतलब होता है जारी किया जाना, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं निर्धारित करना, ठीक है। तो लेट डाउन मतलब होता है निर्धारित करना भी, ठीक है। तो जो निर्धारित किया गया है गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके अनुसार जो हाई पोस्ट पे जो विराजमान जो अक्यूज्ड हैं मनीष सिसोदिया, उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ, तो ऐसे स्थान पे जहाँ की सीसीटीवी कवरेज हो, सीसीटीवी कवरेज के माध्यम से, ठीक है। आफ्टर मिनिस्टर्स लॉयर, कहता है कि जो मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनका लॉयर्स है, सेड, उसने कहा, दे फियर्ड, उन्हें आशंका है, द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट देयर क्लाइंट, कहता है कि हमारे जो क्लाइंट है उसके हमें जो उनका जो मिनिस्टर्स का यानी कि जो मनीष सिसोदिया का जो एक वकील है, उन्होंने कहा कि मुझे आशंका है कि जो मेरे क्लाइंट है मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ हो सकता है कि बल का प्रयोग किया जाए क्वेश्चनिंग के दौरान, इसलिए हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चनिंग किया जाए उसका एक सीसीटीवी में हो और सारा जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पूरे सेंटेंस में कहा जा रहा है। एक बार और आप देख लीजिए कि कोर्ट ने निर्देश दिया है एजेंसी को, गिवन डेट देखते हुए, द टास्क ऑफ इंटेरोगेटिंग, यानी कि जो पूछताछ का जो एक काम है, अक्यूज होल्डिंग द हाई पोस्ट, अक्यूज जो है वो हाई पोस्ट पे विराजमान है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री है, टू कंडक्ट क्वेश्चनिंग, कहते हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए एट सम प्लेस, ऐसे स्थान पे, हैविंग सीसीटीवी कवरेज, जहाँ पे सीसीटीवी कवरेज हो, इन अकॉर्डेंस विथ द गाइडलाइंस, यानी कि जो गाइडलाइंस यानी कि जो दिशा निर्देश जो कि लेट डाउन निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके अनुसार, ठीक है। आफ्टर द मिनिस्टर्स लॉयर, जो मिनिस्टर के जो लॉयर्स उन्होंने कहा कि दे फियर्ड, उन्हें आशंका है, उन्हें डर है, द यूज ऑफ फोर्स का यूज किया जाए, बल का यूज किया जाए, अगेंस्ट दियर क्लाइंट, उनके क्लाइंट के खिलाफ, ठीक है। तो ये रहा इसका हिंदी, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब आगे कहता है कि वाइल सीकिंग द आप लीडर्स रिमांड, यानी कि जो आप के जो लीडर्स यानी कि जो आप आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनके रिमांड को मांगते हुए जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो इनके जो स्पेशल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एसएसपी जो हैं, पंकज गुप्ता उनका नाम है, सेड, उन्होंने कहा है कि मिस्टर सिसोदिया हैड चेंज, मिस्टर सिसोदिया ने चेंज किया था सेवरल फोन्स, यानी कि कई फोन्स को, एंड डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉय किया था 3 और 3 को डिस्ट्रॉय किया था। कहते हैं कई जो फ़ोन है सिसोदिया ने चेंज किया था और कई को डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि ख़त्म किया था, बर्बाद किया था, ठीक है। फॉर विच, किस चीज़ के लिए भाई, तो ही कुड नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रीजन, जिसके कारण वो कहता है कि फॉर विच यानी कि जिसके वजह से ही कुड नॉट प्रोवाइड, वो प्रोवाइड नहीं करा सके स्पेसिफिक रीजन्स, उसके लिए स्पेसिफिक रीजन। कहते हैं कि उन्होंने कई जो फ़ोन्स है वो चेंज किया था और कई को फ़ोन को जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, उसके लिए उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता पाए हैं, ठीक है। द सीबीआई लॉयर्स, कहते हैं जो सीबीआई के जो लॉयर्स हैं, ऑल्सो टोल्ड, उन्होंने भी कहा है, द कोर्ट डैट, जो कोर्ट है, डैट द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच इन द एक्साइज पॉलिसी केस, जो एक्साइज पॉलिसी केस में चल रहा है, हैड रिवील्ड, उसने रिवील किया यानी कि उसने प्रकट किया है, डैट की द अक्यूज्ड हैड, जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, हैड बैडली वर्बली, यानी कि वर्बली है, तो वर्बली मतलब होता है मौखिक रूप से, डायरेक्टेड, उसने डायरेक्ट किया था यानी कि निर्देश दिया था, हिज सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी को, टू क्रिएट अ न्यू कैबिनेट नोट को बनाने के लिए, ठीक है, टू अल्टर द एक्साइज पॉलिसी, एक्साइज जो पॉलिसी है उसको अल्टर करने के लिए, ठीक है। तो कहता है कि जो एसएसपी जो पंकज गुप्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो सिसोदिया है उन्होंने कई अपने फ़ोन को चेंज किया था और कई फ़ोन को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था।
फॉर विच उसके लिए ही कुड नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रीजन, वो कोई एक खास वजह उसके लिए नहीं बता पाएंगे क्यों उन्होंने ऐसा किया। आगे कहता है कि जो सीबीआई के जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है एक्साइज पॉलिसी केस में हैड रिवील, उसने आगे दिखाया है, शो किया है डैट कि द अक्यूज जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी है, हैड वर्बली डायरेक्ट, उसने मौखिक रूप से निर्देश दिया था हिज सेक्रेटरी यानी कि अपने सेक्रेटरी को टू क्रिएट यानी कि क्रिएट करने के लिए, निर्माण करने के लिए एक कैबिनेट को नोट टू अल्टर द एक्साइज पॉलिसी। ठीक है, आगे कहता है कि द प्रॉफिट मार्जिन, जो कहते हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन है ऑफ द लिकर यानी कि शराब का, वाइन का होलसेलर से, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है लिकर होलसेलर का यानी कि जो शराब का जो होलसेलर है उनका, वॉज इन्हांस्ड, वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, वॉज इन्हांस्ड यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया है। ठीक है, तो वो बढ़ा दिया गया था फ्रॉम 5% टू 12%, यानी कि पहले जो था 5% था, उसके बाद 12% कर दिया गया, यानी कि 6% का बढ़ोतरी कर दिया गया था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वाई दिस चेंजेस वेयर मेड, ये चेंजेस क्यों किया गया। एसएसपी जो पंकज गुप्ता है उन्होंने कहा है, चूंकि ये सेंटेंस बहुत बड़ा था इसलिए मेरा जो स्क्रीन है उसमें पूरा नहीं आ पा रहा था, इसलिए हम 2 पार्ट में इसको बनाए हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इतना बड़ा सेंटेंस है यहाँ से लेकर के इतना बड़ा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि द टीम ऑफ लॉयर्स, यानी कि जो लॉयर्स का टीम, रिप्रेजेंटिंग, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, तो जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं द डिप्टी सीएम ये मनीष सिसोदिया का, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं सीनियर एडवोकेट्स, यानी कि जो वरिष्ठ जो एडवोकेट्स हैं वो, जिनका नाम है ध्यान कृष्णन, सिद्धार्थ अग्रवाल एंड मोहित माथुर। ठीक है, सेड, उन लोगों ने कहा है कि डैट की द डिटेल्स, जो डिटेल्स है अबाउट द होलसेलर्स प्रॉफिट मार्जिन, जो होलसेलर्स के प्रॉफिट मार्जिन में जो डिटेल्स है, यानी कि जो 5% से 12% कर दिया गया है, उसमें जो मार्जिन है उसका, वेयर इंक्लूडेड, वो शामिल है इन द नोट, उस नोट में, सेंट, जो कि भेजा गया था टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनको भेजा गया था, वो नोट उसमें सम्मिलित है। डिटेल्स, किस चीज़ की डिटेल्स, जो प्रॉफिट मार्जिन है लिकर होलसेलर में उनका। ठीक है, वो भेजा गया था वीके सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर को फॉर हिज अप्रूवल, उनके अनुमोदन के लिए। एंड नो चेंजेज वेयर सजेस्टेड बाय हिम, और कोई भी चेंज जो है उनके द्वारा सजेस्ट नहीं किया गया। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है, कहता है कि जो मिस्टर सिसोदिया लॉयर्स, यानी मिस्टर सिसोदिया का जो लॉयर्स हैं, जो उनका जो वकील हैं, ऑल्सो क्वेश्चन, उसने भी प्रश्न किया है कि द टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, जब टाइमिंग ऑफ अरेस्ट एज ही, जब उनको अरेस्ट किया गया था उस टाइम के ऊपर भी जो उनका लॉयर्स है उन्होंने क्वेश्चन किया है, यानी कि प्रश्न उठाया है। ठीक है, कहता है कि बीइंग दिल्ली फिनांस मिनिस्टर, यानी कि दिल्ली फिनांस मिनिस्टर, बीइंग के बाद अगर देखिए बीइंग के बाद कुछ भी आता है तो उसका मतलब होता है के नाते। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप बीइंग आप मान लीजिए स्टूडेंट है, आप कह सकते हैं बीइंग स्टूडेंट, मैं ये चीज़ें कह सकता हूँ। ठीक है, तो बीइंग स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट होने के नाते। ठीक है, तो कहता है कि बीइंग दिल्ली फिनांस मिनिस्टर, यानी कि दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते, यहाँ पे मतलब हुआ कि वॉज ही शेड्यूल, जो है उन्हें शेड्यूल करना था टू प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट करने के लिए सिटी बजट। कहता है कि उन्हें दिल्ली के फिनांस मिनिस्टर होने के नाते ही वॉज शेड्यूल्ड, उन्हें निर्धारित था टू प्रेजेंट द सिटी बजट, सिटी का बजट देने के लिए। ठीक है, दिस केस इज एन असॉल्ट, ये जो केस है वो हमला है। असॉल्ट मतलब होता है हमला। ठीक है, तो उनका जो वकील है वो बता रहे हैं कि दिस केस, ये जो मनीष सिसोदिया पे जो केस है वो एक असॉल्ट है, वो एक हमला है। नॉट ओनली सिसोदिया, न केवल सिसोदिया पर, बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्थान पर भी। ठीक है, तो बेसिकली उनका जो वकील है वो कह रहे हैं कि ये जो केस है वो बल्कि एक असॉल्ट है, न केवल सिसोदिया पर बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन, उस संस्थान पर भी। द रिमांड विल सेंड अ रॉन्ग मैसेज, जो रिमांड है वो एक रॉन्ग मैसेज कॉन्वे करेगा, रॉन्ग मैसेज, जो कि गलत संदेश जो है वो भेजेगा। ठीक है, आर्ग्यूड द मिस्टर अग्रवाल, जो मिस्टर अग्रवाल हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है, ऐसा तर्क दिया है उन्होंने। ठीक है, आर्ग्यू मतलब होता है तर्क देना, तो इस प्रकार का उन्होंने तर्क दिया है कि जो ये जो केस है मनीष सिसोदिया पे इस समय पे, जबकि वो दिल्ली के फिनांस मिनिस्टर है और उनको एक बजट भी दिल्ली सिटी का प्रस्तुत करना है। ठीक है, उस समय जब उनका ये उनको जो गिरफ्तारी हुआ है वो एक हमला है, असॉल्ट है, नॉट ओनली सिसोदिया, न केवल सिसोदिया पर बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान है उस पर भी। द रिमांड विल सेंड रॉन्ग मैसेज, जो रिमांड है वो एक गलत संदेश भेजेगा। आर्ग्यूड द मिस्टर अग्रवाल ने इस प्रकार का तर्क दिया है।
आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो और आप ठीक इसी प्रकार से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पीडीएफ्स मिलते हैं। वहां से कोई भी एक आर्टिकल को, छोटा या फिर बड़ा कोई भी एक आर्टिकल उसको उठा लीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। इसमें तो आज बहुत बड़े बड़े सेंटेंस थे जितने कि मेरे स्क्रीन पर भी नहीं आ पा रहा था, 2 पार्ट में उसको करना पड़ा। तो देखें कि किस प्रकार से उसका हिंदी डिक्टेशन जो है, हिंदी मीनिंग जो है वो हम लोग करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं और कीजिए और रीड कीजिए। कुछ दिन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे जो है आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।